नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नंबर सिस्टम के, जो बेसिक सी जानकारी हम आज आपको देंगे संख्याओं के बारे में। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर और इन सभी से पहले हम आपको बताना चाहेंगे डिजिट्स के बारे में। इसके बारे में यहाँ को हम बताना चाहेंगे दोस्तों डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है अंक। तो कुल मिलाकर जो हमारे अंक होते हैं, जो कुल मिलाकर हमारे जो डिजिट्स होते हैं, वो हमारे कुल मिलाकर होते हैं टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। केवल और केवल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे जो है 10 डिजिट्स होते हैं जिनको अंक कहते हैं। अच्छा, अंक और नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है संख्याओं में? तो ये होता है जो अंक होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, ये सिंगल होते हैं। ये एक दूसरे से फ्री होते हैं, फ्री नंबर्स होते हैं। सिंगल नंबर जो होते हैं, इनको हम कहते हैं डिजिट्स, जो सिंगल होते हैं। इसके बाद जो डिजिट्स से मिलकर बनते हैं, वो सबसे नंबर्स होते हैं। अब इन अंकों को नंबर्स तो बोल सकते हैं, लेकिन नंबर्स को अंक यानी डिजिट नहीं बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी 0 से 9 तक ये डिजिट्स हैं, इनको नंबर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन 9 के बाद में जो 10 से लेकर आगे तक जो इनफाइनाइट तक हैं, वो सभी नंबर्स होते हैं, उनको हम डिजिट्स नहीं बोल सकते। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग मतलब जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, यानी बस किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं। ये हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसी तरह से अब आपको देखते हैं हम होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। होल नंबर्स का मतलब था पूर्ण संख्याएँ। होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसी में हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं। शून्य को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं इसमें, तो 0 को जब हम सम्मिलित कर लेंगे, तो आपका 0 को सम्मिलित करने के बाद में ये सारी जो संख्याएँ हैं, ये हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएँ, ठीक है? इसके बाद ये हमारी जो है 0 से स्टार्ट 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक भी होती हैं। इनफाइनाइट का मतलब हम आपको बताते हैं। इनफाइनाइट इसको हिंदी में कहते हैं अनंत। यानी इसका मतलब ये होता है, ये साइन जो बना होता है, ये इनफाइनाइट का होता है। ये इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इनका कोई भी अंत नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद आ जाइए इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए दोनों तरफ से इनफाइनाइट लगा हुआ है। कहने का मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे 0 के सहित सभी हमारे पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स और उनका नेगेटिव। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद 0 इज़ नोन एज़ इंटीजर्स। यानी कि सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स और उनका नेगेटिव और साथ में 0 को जब हम ले लेते हैं, तो ये सभी हमारे जो नंबर्स होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि प्लस के सारे नंबर, माइनस के सारे नंबर और साथ में इसके 0 होगा, तो ये सब कहलाते हैं हमारे क्या इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है? अब आपसे बात करेंगे हम रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अब P और Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है ना? इंटीजर्स मतलब इनमें से यानी प्लस का 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक या फिर 0, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि Q का वैल्यू
ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी P और Q इंटीजर्स होंगे, यानी P और Q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कहाँ से? ये जो हमारे इंटीजर्स हमने आपको बताया 1 से लेकर प्लस में इनफाइनाइट तक, माइनस में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और साथ में 0 भी हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो P का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स अगर हम दिखाना चाहें, माइनस का 1/2 ले सकते हैं, कामा माइनस का 3/4 ले सकते हैं, कामा 5/8 भी ले सकते हैं, कामा 1/9 ले सकते हैं और कितने भी ले सकते हैं। ये सब होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दूसरी एक चीज़ और अब हम आपको बता दें, अगर हम 2 इंटीजर्स के बीच में 2 इंटीजर्स के बीच में अगर हम बात करेंगे, तो ये बेटा जी ये हमारे इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं 2 इंटीजर्स के बीच में, बिटवीन 2 इंटीजर्स। इन दोनों 2 इंटीजर्स जो है, इन 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? रेशनल नंबर हमारे 1 से बड़े भी हो सकते हैं और 1 से छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होता है? तो Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होता है? ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएँगे, यानी कि कल आपको इसका वीडियो मिलेगा कि Q का वैल्यू यहाँ रेशनल नंबर पे 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते हैं वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक आपसे छूटे नहीं, ठीक है? और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।